शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ समय की बात है, बस कुछ समय की बात है। हेलो हाय नमस्ते, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज अपन लेकर आए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और इसके अपन आज करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए आज अपन टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है अपना, प्रथम क्वेश्चन है परावर्तन के नियम। जो परावर्तन रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम है, तो सबसे पहले तो परावर्तन किसे कहा जाता है? जब कोई भी प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से आपतित होती है, तो अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस लौट जाती है। इसी गुण को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। कक्षा 10 के अंदर दो नियम हैं। पहला नियम है, यह है आपतित किरण, आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और यह है इंसिडेंट एंगल आई, और ये है रिफ्लेक्टिव एंगल आर, और ये नॉर्मल है, अभिलंब कहते हैं जिसे, अभिलंब। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है कोण आई बराबर कोण आर होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये भी राइट है। परावर्तन कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये गलत बात है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी भी राइट है, ए भी राइट है, अर्थात ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से, कोई भी प्रकाश किरण है किसी समतल दर्पण से टकराता है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण क्या है? हमेशा आपतन कोण के बराबर। जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण के बराबर होगा, या हमेशा 90 डिग्री होगा, या हमेशा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, हमेशा आपतन कोण के बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, आपको पता है परावर्तन के सेकंड नियम के अनुसार, जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर होता है कोण आर। तो यदि ये 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, यदि प्रकाश की एक किरण 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण से टकराती है, तो परावर्तित किरण का कोण क्या होगा? यदि समतल दर्पण से 45 डिग्री कोण से टकराती है, 45 डिग्री कोण से टकराती है, तो पुनः परावर्तित किरण का कोण ये भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ स्थित होता है? जो गोलीय दर्पण होता है उसका फोकस बिंदु कहाँ होता है? गोलीय दर्पण, जैसे एक अवतल दर्पण है, ये भी एक क्या है? गोलीय दर्पण है। ये वक्रता के अंदर सी ले लेते हैं, और ये यहाँ पर ओ ले लेते हैं। वक्रता के अंदर सी तथा ध्रुव के बीच बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, और यहाँ पर ये मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र पर नाजीना, मुख्य अक्ष पर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होता है मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का गुण क्या है? जो उत्तल दर्पण होता है उसके अंदर मुख्य गुणधर्म क्या होता है?
क्या वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और सीधा बनाता है, आभासी सीधा और छोटा, या ऑप्शन डी आभासी उल्टा और बड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो उत्तल दर्पण होता है उसके अंदर जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति आभासी और सीधा होती है, आभासी और सीधा होती है, और जो उसके साइज या आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाती है, जब कोई भी वस्तु है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाएगी, कहां पर, अवतल दर्पण के फोकस पर। ये P हो गया, ये इन अनंत हो गया, यहाँ पर C ले लेते हैं, ये अब ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अवतल दर्पण के फोकस पर। यहाँ पर बीम की स्थिति यहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब वस्तु यहाँ पर हो F पर, तो प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है रे, अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब बनता है लाला अनंत पर। कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है, अनंत पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या है। देखो, ये वक्रता के अंदर C, ये क्या है C, और ये है P, इसका बीच का बिंदु इसे कहते हैं मुख्य फोकस F। जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ये हो गई R, क्या हो गई R, और R यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, और ये यदि F है तो ये भी F ले सकते भाई, क्योंकि बराबर भागों में बांट सकता है। तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये F ये और एक F ये, तो R बराबर कितना हो जाएगा 2F। तो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगुनी, और जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2F, R बराबर क्या हो जाएगा 2F है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अपना 9वां प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। जो अवतल दर्पण होता है किसमें किया जाता है, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का मतलब होता जिसका अंदर दसा हुआ भाग क्या करे, अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। आपको पता है अपन जो टॉर्च उपयोग में लेते हैं, टॉर्च उसके अंदर भी कौन सा दर्पण होता है, वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। जो अपना रही टॉर्च होती है हमारी किसान टॉर्च, ठीक है, उसके अंदर भी कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है लाला। ठीक है, तो टॉर्च के अंदर, सर्च लाइटों के अंदर, अब जो अवतल दर्पण है ये प्रकाश किरणों को एक जगह क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, फोकसित कर देता है। क्या करता है, एक जगह केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका उत्तल दर्पण में, सर्च लाइट और टॉर्च में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला। सिक्योरिटी मिरर में और सजावट के लिए, ये सिक्योरिटी मिरर के लिए तो उत्तल दर्पण, इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सजावट के लिए समतल दर्पण ले सकते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला आज का अपना अंतिम प्रश्न, जब एक किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर क्या करती है भाई, गुजरती है, तो वह, जब कोई भी किरण है वक्रता केंद्र, ये हो गया F, ये हो गया P, ये हो गया C, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौटती है, ये नियम है। और पहला नियम आपको पता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा है, अगला है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। और लास्ट है, जब प्रकाश किरण बिंदु P पर तिर्यक दिशा के अंदर आती है, जिस कोण से आती है उसी कोण से वापस निर्गत होती है। ये चौथा नियम है। चलिए, तो यहाँ पर तो समांतर परावर्तित होती है, ना जीना, फोकस की ओर परावर्तित होती है, ना जीना, अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आज के अपने ये 10 प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे वाले प्रश्नों के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।